उन्होंने जो कहा, प्रहलाद महाराज जी के वचनों से पहले जो बहुत अधिक उनको कष्ट पहुंचा, हिरण्यकश्यप को अपना अपमान लगा। प्रहलाद जी ने तो उनको क्या कहा था कि भगवान ही परमेश्वर हैं। हम अष्टम अध्याय को प्रथम श्लोक से ही पढ़ लेते हैं। श्री नारद जी ने कहा, जब प्रहलाद महाराज जी ने अपने सहपाठियों को नारद जी के वचन श्रवण कराए, भगवद भक्ति के लिए उनको प्रेरित किया, उनको अपना इतिहास बतलाया, गर्भ में मैं था, कैसे मैंने कथा श्रवण की नारद ऋषि जी की, मेरा चित्त किस प्रकार से सब समय के लिए भगवान में लग गया, और मैंने जिस वस्तु को सर्वश्रेष्ठ अभी तक समझा है, मैं आप लोगों को भी वही बता रहा हूँ। हम सभी को भगवान की भक्ति का ही अनुशीलन करना चाहिए और संसार के जंजाल में फंसना नहीं चाहिए। उन्होंने बहुत सारे जो नारद जी से उपदेश श्रवण किए थे, उन सब उपदेशों को कह सुनाया। उसके बाद में जो श्री प्रहलाद महाराज जी के जो सहपाठी लोग, उन्होंने अब क्या किया, जो वो दैत्य बालक प्रहलाद जी के सहपाठी, उन्होंने प्रहलाद के जो वचन सुने और उनसे जब बीच बीच में प्रश्न किए और उत्तर प्राप्त किया, बड़े संतुष्ट हुए। सारे बच्चों को बहुत अच्छा लगा। प्रहलाद महाराज जी ने उनको ये भी कहा कि देखो, तुम लोग ऐसा नहीं सोचना कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ही केवल यही भगवान की भक्ति कर सकते हैं। बहुत बलवान होने से, बुद्धिमान होने से भी होता नहीं है। जिसके जो साधु के वचन को जो स्वीकार कर लेता है और उनके वचनों के अनुसार चलता है, वही व्यक्ति ही भक्ति कर सकता है। बहुत बुद्धि होने से ही भक्ति की बात नहीं, सरल होने से और साधु के वचन को हृदय में लेकर के चलने से ही भक्ति होना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए तुम ऐसा नहीं सोचना कि तुम्हारी आयु कम, अभी नहीं कर पाओगे। मेरे को ही देखो, मैं तो गर्भ के समय से ही सुनने पर साथ साथ उसको मनन करता हूँ और अभी जो जो गुरु पाद पद्म ने कहा था वही सारा कुछ करता हूँ। मेरे लिए यदि संभव है तो आपके लिए भी संभव है। मैं तो गुरुकुल में आने से पहले ही सारी बातें पालन भी करना मैंने प्रारंभ कर दिया। इसीलिए जगत वाली जो विद्या है, उससे भी भगवान की भक्ति का बहुत विशेष रूप से कुछ लेना देना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सरल चित्त से भगवान की भक्ति की बातों को शुद्ध वैष्णव के मुख से सुन के पालन करने लग जाए, यदि उसका सौभाग्य होता है तो वो ऐसे पालन करने लगता है। ये सारी बातें उनको अच्छी तरह से समझ आई। छोटे होने पर भी साथ ही साथ करो, प्रतीक्षा मत करो बाद में करूँगा। ये सारा कुछ जब कहा तो उसी के लिए बतला रहे हैं कि वो जो दैत्य बालक, उनको प्रहलाद महाराज जी की बातें बड़ी अच्छी लगी और उन्होंने उत्कृष्ट बोध सुन करके कि इन्होंने जिस विषय वस्तु को बतलाया है, ये बातें बड़ी श्रेष्ठ हैं, ये उत्कृष्ट हैं, अर्थात वास्तविक रूप में एक सत्य बात को बतलाने वाली हैं। इसमें इनका कुछ अपना स्वार्थ नहीं है। इन्होंने कुछ
मिलावट की हो, कुछ छुपा करके बोला हो, कुछ अपना स्वार्थ के कारण बोला हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बालकों ने भी अनुभव किया। इसलिए उनको क्या प्रतीत हुआ कि प्रहलाद महाराज जी के वचन जो है ये बड़े श्रेष्ठ हैं, बड़े अच्छे वाले वचन हैं। इसलिए उन्होंने प्रहलाद महाराज जी के वचन के अनुसार अपना जो है सारा कुछ प्रारंभ किया, जीवन को चलाना। और जो षंड और अमर्क उनको उपदेश देते थे, उन उपदेशों को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। प्रहलाद महाराज जी के उपदेशों का ही अधिक गुरुत्व उन बालकों को भी समझ आया। इस प्रकार से सबसे पहले बताया। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि जब षंड और अमर्क ने देखा कि प्रहलाद के संग के प्रभाव से, क्योंकि प्रहलाद का संग दिन प्रतिदिन ये लोग कर रहे हैं, एक साथ में इनका क्या होता है, वास करना होता है, वार्तालाप करना होता है। 24 घंटे तो हम लोग इनको देख नहीं पाते। ये लोग जो सारे बच्चे हैं, इनके ऊपर भी प्रहलाद महाराज जी का प्रभाव पड़ रहा है। इनकी क्रियाओं में भी उस प्रकार की सारी इनका स्वभाव भी उनके जैसा दिखलाई पड़ रहा है। जब ऐसे वाला देखा कि भगवान विष्णु के प्रति जो ये सारे दैत्य बालक हैं, इनकी बुद्धि भी भगवान विष्णु में लग रही है, उन्हीं की बातें कर रहे हैं और अपने आप से सभी लोग भगवान के विष्णु के नामों का कीर्तन कर रहे हैं। और प्रहलाद जी ने जो जो बताया इनको, वही सारी बातें कर रहे हैं। जब उन्होंने इस प्रकार से देखा षंड और अमर्क ने कि इनकी तो भगवान विष्णु में ही अचला भक्ति हो रही है, वो बच्चे इसी प्रकार का सारा कुछ कर रहे हैं, तब उनको अपने आप में भय लगा। षंड और अमर्क को भय के कारण उन्होंने क्या किया, वो शीघ्र ही दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पास में चले गए और उन्होंने जाकर के जैसा जैसा सारा उनके गुरुकुल में हो रहा है, वही सारी बातें जाकर के उन्होंने हिरण्यकश्यप को बताई कि आपका बालक प्रहलाद, उसके तो स्वभाव में ही ऐसा है, हमने आपको पहले से बतलाया कि हमारे गुरुकुल में किसी भी बाहर के व्यक्ति को हम आने नहीं देते। कोई विष्णु भक्त वहां पर आकर के उपदेश करे, बालकों की बुद्धि खराब करे, ऐसा भी तो हम करने देते नहीं हैं। पर फिर भी ये बच्चा जो है आपका प्रहलाद, ये तो सब समय केवल विष्णु की ही आराधना की बातें करता है और सारे बालकों को भी वही सिखाता जा रहा है। एक के बाद एक सारे बालक जो हैं वो उसी प्रकार की ही बातें करते हैं, इसलिए हमारे को तो बड़ा भय हो रहा है। बाद में आप कहीं हम लोगों को ही बहुत बड़ा दंड दो, पहले से ही आप क्रोधित हो हमारे प्रति, आपने क्रोध को प्रकटित भी किया और हम लोगों ने भी जो हमारे लिए संभव था सब देखभाल करना सब तो किया है। आपके बालक को हम लोगों ने साम दाम दंड भेद इत्यादि इसके द्वारा भी उसको उसकी मति को परिवर्तन करने का प्रयास भी किया है। कभी हमने उसको प्यार से समझाया है, कभी हमने उसको बैत इत्यादि दिखला करके भयभीत भी किया है, किंतु वो शांत रहता है और अपने व्यवहार को तो बिल्कुल भी बदलता नहीं है, परिवर्तित करता ही नहीं है। उसके संग से ये और बच्चे भी जो हैं, इनका बुद्धि विष्णु की भक्ति में ही लगता जा रहा है, उसी को ही सारे ईश्वर मानने लगे हैं और उन्हीं के जो विचार हैं उसी को लेने लगे हैं। हमारे को बड़ा भय हो रहा है। ये सारी बातें आकर के उन्होंने हिरण्यकश्यप को बतलाई, षंड और अमर्क ने।
तो आपके बच्चे और जो और दैत्य बालक, इन सब का विष्णु के विषय में बुद्धि स्थिर होता जा रहा है। इस अप्रिय संवाद को सुन करके हिरण्यकश्यपु के लिए ये संवाद कैसा था? बहुत अप्रिय, दुख पहुंचाने वाला। पहले ही एक अपने बालक से ही दुखी थे, एक बालक से, अभी और बहुत सारे लोगों में भी वही की वही विष्णु भक्ति उदित हो रही है, ये सुन करके तो उसको बड़ा कष्ट हुआ। उसने अपने बालक को मारने का बहुत प्रयास कर लिया था। जो हिरण्यकश्यपु की राजधानी वो कहाँ पर थी? हमारे महाराज जी हम लोगों को बतलाते थे, उनकी राजधानी थी मुल्तान में। अभी जो स्थान पाकिस्तान के अंतर्गत है, मुल्तान में हिरण्यकश्यपु की राजधानी थी। वहीं पर ही प्रहलाद महाराज जी का जन्म भी हुआ था और उसके पिता उसको जब हरि भक्त जान करके, विष्णु भक्त जान करके उसके प्रति विद्वेष करने लगे और उसको मार डालने के लिए जब उन्होंने योजनाएं बनाई तो उन्होंने क्या किया? अपने राज्य से बहुत दूर दूर भेजा प्रहलाद को गुप्त रूप में, जिससे कि जो प्रजा है आसपास की उनको बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने अपने बालक को स्वयं ही मरवा डाला, मैं उससे भयभीत हूँ। इसलिए बहुत दूर से कहाँ भेजते थे? दक्षिण भारत में, समुद्र के तट पर, समुद्र में इसको डुबो दो, पर्वतों से इसको गिरा दो, इसको सांपों के झुंड में डाल दो, हाथियों के पैरों के नीचे इसको डाल दो, वो उसको लताड़ेंगे, अच्छी तरह से मर जाएगा। कभी इसको विष पान करा दो। अलग अलग स्थानों पर इनको भेजा था, जहां जहां पर भेजा था वहीं पर ही भगवान ने रक्षा की थी। इसीलिए उन सभी स्थानों पर ही बाद में प्रहलाद महाराज जी ने जब वो राजा बने, वहां पर वही वाले भगवान का विग्रह स्थापित किया, जिन्होंने एक स्थान पर विष का जहां पान कर लिया था, विष दिया प्रहलाद जी को। पान कर किसने किया? भगवान ने। इसलिए प्रहलाद जी को कुछ हुआ नहीं, भगवान को भी उन सारी वस्तुओं से कुछ होता ही नहीं। इसीलिए वहां पर जो विग्रह स्थापित किया उसका नाम क्या हुआ? पाना नरसिंह। विष पान कराया था और वही अमृत बन गया। इसलिए अभी तक भी भक्त लोग दक्षिण भारत में जाते हैं, वो स्थान है गुंटूर के पास में, पाना नरसिंह। वहां पर भक्त लोग अपने हाथों से नरसिंह भगवान को पाना पिलाते हैं। अगर 5 लीटर पाना देंगे, अगर पाना का मतलब वहाँ की भाषा के अनुसार शरबत, शिकंजवी, गुड़ डालेंगे, नींबू डालेंगे अथवा और किसी चीज का ठंडाई इत्यादि बना करके देंगे। आप 20 लीटर लेकर के जाओगे, पुजारी जी को दोगे, नहीं तो हमने अपने हाथ से पिलाया था, तो वो 10 लीटर पी लेंगे और 10वां लीटर जब पूरा हो जाएगा और देने जाओगे, अंत वाला उनके मुख से निकल आएगा और वही आपके पात्र में प्रसाद के रूप में आ गया। जो 10 लीटर बचा हुआ वो पूरा प्रसाद बन गया। 5 लीटर लेके जाओगे, 2.5 पिएंगे, 2.5 आपके पात्र में बच जाएगा, नाप करके देख लो। इस प्रकार का वो विग्रह है। तो वहां पर विष पान कराया था, किंतु बन गया था अमृत, भगवान ने ग्रहण किया था, इसलिए अमृत बन गया था। तो वहां प्रहलाद महाराज जी ने पाना नरसिंह का स्थापना किया। और किसी स्थान पर स्थापना किया जहां पर उनको हाथी के पैर के नीचे दिया था, वहीं पर भगवान ने क्या किया था? अपने आप से उनका रक्षा किया था। इसलिए वहां पर कौन से नरसिंह भगवान, क्या नाम, हस्ती, कालहस्ती, त्रिकालहस्ती न कालहस्ती, कालहस्ती में शिव जी का विग्रह और वहीं पर ही साथ में नरसिंह भगवान जी का विग्रह, जहां पर हाथियों के पैर के नीचे दिया।
जहाँ पर पर्वतों से गिराया उसका नाम सिम्हाचलम ना, और एक कौन सा मंदिर, अहोबिलम। अहोबिलम, तो जहाँ पर पर्वतों से गिराया था, भगवान ने रक्षा की जिस स्थान पर उनकी, वहाँ पर नरसिंह भगवान का मंदिर। जहाँ पर विषपान किया वहाँ पर मंदिर। इस प्रकार से एक लिस्ट है पूरी, 12 नरसिंह भगवान हैं, जहाँ जहाँ पर प्रहलाद महाराज जी ने उनको स्थापित किया था। तो ऐसे करके हिरण्यकश्यपु जब बार बार सुनता था, भेजता है लोगों को, संवाद मिलता है, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, वो बच गया। हमने तो प्रयास किया, हमारा दोष नहीं है। जो मारने वाले लोग वो भी भयभीत होते हिरण्यकश्यपु से कि हम करें तो करें क्या, हम मारते हैं ये मरता नहीं, और हिरण्यकश्यपु दोष हम लोगों को देता है। बल अपना पूरा प्रयोग करते हैं तब भी कुछ होता नहीं। इधर षंड और अमर्क भी किससे भयभीत होते हैं, हिरण्यकश्यपु से, कि हमने तुम्हारे बालक की बुद्धि बहुत परिवर्तित कराई, इसकी परिवर्तित होती ही नहीं, हम करें तो करें क्या। ये जो कुछ समझ सुनता है उसको ग्रहण नहीं करता, विष्णु भक्ति को ही ग्रहण करता है, विष्णु भक्ति को ग्रहण करता है। और इसके संग से और बालक भी सारे ऐसे होते जा रहे हैं। आप फिर कहीं हम लोगों को बहुत बड़ा कोई दंड नहीं देना कि हम षड्यंत्र कर रहे हैं, हम लोग ही मिथ्या बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका बालक ही ऐसा है स्वभाव से, वो परिवर्तित होएगा नहीं, और अपने संग से और लोगों को भी वो विष्णु के प्रति एकदम से उनको उन्मुख करता जा रहा है। ये जब सारा कुछ हिरण्यकश्यपु ने सुना, उसको एकदम से बड़ा अप्रिय लगा, कान को, हृदय में एकदम से पागल जैसा हो उठा, बड़ा चिंतित, आंखें एकदम से लाल हो उठी, करूं तो करूं क्या, ये मेरे साथ हो क्या रहा है। ऐसा संवाद सुन करके उन्होंने क्या किया, कठोर वाक्य तिरस्कार करिते करिते दुस्सह कोपे कंपित कलेवर हिरण्यकश्यपु पुत्र प्रहलाद के हत्या कोरिते मना स्थिर कोरिलन। उसका अंग अंग कांपने लगा भय क्रोध के कारण, और ऐसा क्रोध जिसको वो अब उसके लिए दुस्सहनीय बन गया कि ये मैं अब और सहन नहीं कर सकता। प्रहलाद की बातें बार बार उसकी बातें सुनूं, उसके लिए चिंता करूं, उसके द्वारा अपमानित होऊं, और उसको मारने का प्रयास करवाने पर भी कुछ नहीं कर पाऊं, ये सारा कुछ अब मेरे लिए असहनीय होता जा रहा है। मैं नहीं सहन कर पा रहा ये सारा कुछ, इसलिए बड़ा क्रोध हुआ, शरीर उसका कांपने लगा, और उसने अपने मुख से बहुत सारे दुर्वचन कि इस प्रहलाद को मैं इस बार मैं स्वयं देखूंगा अच्छी तरह से, ये दुष्ट समझता क्या है अपने आप को, इसके ऐसे प्राण निकालूंगा जन्म जन्मांतर याद करेगा। इस प्रकार से क्रोधित होते होते बोलते बोलते उठ खड़ा हुआ अपने सिंहासन से, कांपने लगा कि मैं अब इसकी हत्या करूंगा ही करूंगा। हिरण्यकश्यपु स्वभाव से ही कैसा था, कठोर, अत्यंत निष्ठुर, किसी का भी वध करने में उसको कुछ होता नहीं था। निष्ठुर स्वभाव किसका होता जाता है, एक को मारा, दो को मारा, चार को मारा, निष्ठुर स्वभाव किसका होता है, जब उसको किसी के साथ में जो मोह ममता और कुछ इस प्रकार का किसी दूसरे का मंगल का भावना ये नहीं रहता, जो बहुत अधिक स्वार्थी होता है, जो जितना अधिक स्वार्थी होता जाता है उसका हृदय उतना अधिक कठोर होता जाता है। जो जितना अधिक भगवान के प्रति जुड़ता जाता है, नहीं भी जुड़े अगर, उसमें अगर कुछ संस्कारों के कारण स्वार्थ है तो सही अपना, किंतु जितना कम रहता है उतना अधिक उसमें दूसरों के प्रति भी अच्छी जो सद्भावना वो देखी जाती है।
किंतु हिरण्यकश्यपु जो है वो महास्वार्थी था। जितना अधिक स्वार्थी होता उतना बड़ा उसको असुर बोलते। तो ये सबसे बड़ा असुर, असुर वर्य इनको कहा। तो इसीलिए इसका अर्थ क्या हुआ कि सबसे अधिक निष्ठुर, सबसे अधिक स्वार्थ परायण, सबसे अधिक दाम्भिक, सबसे अधिक अपने आप को बड़ा मानने वाला, ऐसे वाला जो हिरण्यकश्यपु वो एकदम से जल उठा कि अब मेरे से और नहीं सुना जाता इसकी बातों को। इसलिए वही उसको ऐसा लगा जैसे कि मैं कैसा हूं तो मैं सांप, किंतु मेरे को कोई मनुष्य बार बार अपने पैरों के नीचे लताड़ करके चला जाता है। सांप को अगर कोई व्यक्ति अपने पैर से लताड़ करके जाए, सांप जितना क्रोधी और विषैला उससे बहुत ज्यादा एकदम से क्रोधी हो उठता है, छटपट करता है बहुत अधिक। तो उसी प्रकार से हिरण्यकश्यपु सांप की भांति एकदम से कैसे हो उठा, कांपने लगा। बड़ी जोर जोर से उसका गर्म श्वास निकलने लगा। श्वास बड़े गरम गरम, बड़े बड़े लंबे श्वास लेने लगा। किस लिए? क्रोध में ऐसा होता है, बड़ा क्रोधित हुआ। और षंड और अमर्क जो हैं आज प्रहलाद को अपने साथ ही लाए थे। प्रहलाद सामने खड़ा हुआ था, वो शांत था, जीत चित्त, उसका चित्त पूरी तरह से अपने बस में था। वो इस प्रकार से नहीं थे कि मन चंचल होए किसी का कुछ भी देख करके। अत्यंत विनीत, बहुत अधिक विनीत भाव वाला, अपने हाथों को जोड़ करके और कि मैं वंदना करता हूं आपकी, आप, मैं जो बोल रहा हूं वो सत्य है कि मैंने अपने आप से आपके प्रति कोई विद्वेष नहीं किया और मैं आपको दुख देना चाहता हूं, कष्ट देना चाहता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अगर मरने से बचने का भी प्रयास किया हो, ऐसी भी कोई बात है ही नहीं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मेरे को अपने आप से ही भगवान रक्षा कर लेते हैं। मैंने उनको भी प्रार्थना नहीं की है, निवेदन नहीं किया है, किंतु वो अपनी आप से ही अपने गुणों के कारण अपनी स्वेच्छा से वो मेरी रक्षा करते हैं। तो इसलिए आप मेरे को बताओ कि मेरा इसमें दोष है तो है क्या। इस प्रकार की भावना को लेकर के वो अपने हाथों की अंजलि जोड़ करके और सामने खड़े हुए जो हिरण्यकश्यपु के, क्या ये तिरस्कार के योग्य हैं? क्या इनके प्रति क्रोध करना चाहिए? क्या इनका वध करना चाहिए? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। जो व्यक्ति विनीत हो, हाथ जोड़ करके सामने खड़ा हो और कुछ हमारा अमंगल भी ना कर रहा हो और भगवान उसको अपना जो है आशीर्वाद कृपा प्रदान कर रहे हों, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति क्या कोई विद्वेष करना चाहिए? करना तो नहीं चाहिए। किंतु हिरण्यकश्यपु जो हैं, उन्होंने अपने ऐसे बालक जिसके प्रति कभी कोई क्रोध करना ही नहीं चाहिए, तिरस्कार जिसका नहीं करना चाहिए, अच्छा बालक जो कभी कोई भूल नहीं करता, शरारत नहीं करता, किसी को मारता नहीं है, कटु वचन नहीं बोलता, कोई नुकसान नहीं करता, उसको तो प्यार करना चाहिए, उल्टा बहुत आदर करना चाहिए। और इधर ये क्या कर रहे हैं? उसी अपने पुत्र जिसमें ये सारे सद्गुण हैं, उल्टा उसी के प्रति ही इनको क्रोध आ रहा है। इसलिए प्रहलाद यद्यपि तिरस्कार के उपयुक्त नहीं है, उनको तो तिरस्कार नहीं, उनका तो आदर करना चाहिए, उनको तो प्यार करना चाहिए, उसको तो पुरस्कार देना चाहिए, किंतु ऐसा कुछ नहीं करता और अत्यंत कठोर वाक्य के द्वारा उसका तिरस्कार करने लगे। उसकी तरफ बहुत बड़ी आंखें करके, लाल आंखें करके, क्रोधित हो करके एकदम से वक्र दृष्टि, टेढ़ी नजर से उसको देखने लगे।
ऐसा निरीक्षण उसकी तरफ करके क्रोध से उसको देखते हुए क्या कहने लगे? हिरण्यकश्यपुर उवाच। उसके लिए भी लिखा है श्री हिरण्यकश्यपुर उवाच। किस लिए? क्योंकि वो जय और विजय में से एक है और लीला के उद्देश्य से ये सारा कुछ कर रहे हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने उनको आगे क्या नाम दे दिया? श्री हिरण्यकश्यपु। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम स्तब्धम मत शासनोद्वृतम नेष्ये त्वाद्ये यम क्षयम। हिरण्यकश्यपु ने कहा, हे दुर्विनीत, हे मंद बुद्धे, हे कुल भेद कर, हे अधम, तुई आमार शासन लंघनकारी। तुमने मेरे द्वारा बनाए गए विधान को की अवहेलना की है। तुमने मेरे द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया है। अतएव तुम निर्बोध हो, महामूर्ख हो, जड़ मात्र। तुम वास्तविक रूप में कैसे हो? अचेतन प्राणी, जिसको कुछ समझ नहीं आता, दिखाई नहीं देता। कहाँ तेरे को भगवान दिखाई देता है? मैं तेरे को दिखाई दे रहा हूँ, सामने खड़ा हूँ। जो सामने खड़ा हूँ तो उसको देखता नहीं, जो सामने नहीं है उसको तू देखता है। मैंने तेरे को खाना देना, वस्त्र देना और गुरुकुल में भेजना, ये सारा कुछ मैं कर रहा हूँ तेरे लिए, और तू है कि मेरे को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता और क्या मानता है, क्या कहता है कि सारा कुछ भगवान करने वाले हैं। उन्होंने तेरे को वस्त्र दिए हैं ना, मैंने दिए हैं। उन्होंने तेरे को भोजन दिया है ना, मैंने दिया आज तक। उन्होंने तेरे को घर बना करके दिया है ना, मैंने दिया है। उन्होंने गुरुकुल भेजा तेरे को ना, मैंने गुरुकुल भेजा है। ये किसने किया? सारा कुछ। किंतु तेरे को कुछ भी बोलने से समझ नहीं आता, अपनी आप से तेरे को समझ नहीं आता, और जो केवल तेरे को किसी ने रटा दिया है वही केवल तू बोलता रहता है, मानता रहता है कि भगवान ही सबके रक्षा करता है, भगवान ही सबको सब चीज देने वाले हैं, सब कुछ भगवान का है, उन्हीं की व्यवस्था के कारण ही जिसको जो मिलता है वही मिलता है। तो इस प्रकार की जो बातें बोलता है ये सारी अव्यवहारिक हैं। व्यवहारिक क्या है? दिखाई क्या दे रहा है? समझ क्या आ रहा है? इतनी बात तेरे को समझ नहीं आती, तू कितना मूर्ख है, मंद बुद्धि, निर्बोध, तू जड़ मात्र है, तेरे को कुछ नहीं समझ आता, निर्जीव कहीं का। आमी अद्यई तो के यमालय प्रेरण कोरिबो, मैं तेरे को आज ही क्या करूंगा? यमालय में भेजूंगा। वो भी यही शब्द व्यवहार करते हैं, यम के आलय में, यम राज के पास में मैं तेरे को आज भेजूंगा। उनको भी ये बात पे विश्वास है, इसीलिए उन्होंने क्या किया था? अपने भाई के यमालय जाने पर तपस्या करनी प्रारंभ की थी कि मेरे को क्या करना है? मेरे को यमालय नहीं जाना है, मेरे को यमालय नहीं जाना, मेरे को कोई नहीं लेके जा पाए, इस प्रकार का मैं कार्य करूंगा। इसे तपस्या करने के लिए गया था। किंतु आज इनको क्या कह रहे हैं? उन्होंने तपस्या की थी, वरदान मिला था, यमालय में नहीं जाएंगे कभी भी, किंतु तब भी यमालय में जाना पड़ा। प्रहलाद महाराज जी ने कोई तपस्या नहीं की थी, उन्होंने इस प्रकार का कोई वरदान किसी से नहीं मांगा था, किंतु तब भी इनको उल्टा यमालय नहीं जाना पड़ा। होलिका जो प्रहलाद महाराज जी की बहन थी, उसको वरदान मिला था
अग्नि उसको जला नहीं पाएगी। अग्नि ने उसको जला दिया। वरदान जिसको मिला था वो भी झूठा पड़ गया। क्यों? क्योंकि जो देवताओं से वरदान प्राप्त होते हैं उसके लिए आपको ठीक ठीक सारा आचरण करना चाहिए। अगर इधर से उधर कुछ भी किया तब आपकी वही चीज ही, आप जो वरदान मिलता है वही आपके लिए अभिशाप बन जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। दिग्विजय पंडित का यही हुआ, जो महाप्रभु के पास में आए और वो कौन से भक्त जिन्होंने देवी को 100 दीप दिए, ना 101 कितना देने थे, 99 दिए। कौन सा भक्त का नाम आता? फिर 100वां जब नहीं दे पाए, महाराज जी ये कथा सुनाते थे, जिन्होंने ये वाली बात बोली कि गुरु की कृपा से मेरे को ये पता चल गया था कि एक व्यक्ति जो जंगल में जाकर के भेड़िए को न किसको क्या एक प्राणी जो ऊपर बैठा था थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ मार के गिरा दिया। कोई कौन सा पशु, भालू को थप्पड़ मारकर, भालू ने थप्पड़ मारा था जिसको, और वो व्यक्ति फिर क्या हो गया था? पागल हो गया था। केवल 4 शब्द बोलता था। कालिदास, वो जो कालिदास, उनका पहले इस प्रकार का था कि वो देवी के भक्त थे। उन्होंने देवी को कुछ उपहार देने थे, एक केवल पुष्प नहीं दे पाया था। 108 देने से 107 दे पाया, 108वां मिला नहीं। जब नहीं मिला तब देवी ने उनका अमंगल किया। जो भी हो, इस प्रकार के बहुत सारे प्रसंग आते हैं। कंस को मरना पड़ा शिव की आराधना करने पर भी। रावण को भी इसी प्रकार से दिखलाया। जड़ भरत जी को जो देवी के भक्त मारना चाहते थे, देवी ने उन्हीं को ही मार डाला। कारण क्या था? क्योंकि वो लोग केवल क्या करते हैं, कुछ शॉर्टकट लेकर के कोई लाभ चाहते हैं। इसलिए लाभ एक समय मिलने पर भी सब समय के लिए वो लाभ रहता नहीं, लूप होल आ जाता बीच में। जैसे ब्राइब देकर के कोई भी अगर काम करवा लो, काम बन तो जाता है, किंतु जब पकड़ में आ जाता है उस समय फिर क्या होता है? असुविधा होती है। उसी प्रकार से किसी की भी और आराधना करने से जो कुछ भी मिल जाता है उसमें अवश्य ही कुछ ना कुछ लूप होल रह जाता है और समय आने पर उसके लिए असुविधा होती है। किंतु भगवान से जो वर प्राप्त होता है, जैसे प्रेसिडेंट अगर किसी के 1000 जो दोष अपराध क्षमा कर दे, वो हो जाएगा। बाद में कभी वो फाइल नहीं खोल सकती उसकी, उसमें कुछ नहीं हो सकता। किंतु यदि किसी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कहीं और झूठ मूठ में अगर कुछ किसी का साथ दे करके, पैसे लेके, ब्राइब लेकर के, कुछ अप्रोच लगवा करके कुछ अगर कर दिया और कभी भी अगर कुछ खुला, तब परेशानी होएगी। किंतु राष्ट्रपति की द्वारा किया गया जो माफीनामा, उसमें कभी भी फाइल नहीं खुलेगी, चाहे किसी ने हजारों दोष किए हुए हों। इसी प्रकार से भगवान जब किसी के प्रति प्रसन्न होकर के, भगवान ऐसे प्रसन्न नहीं होते हैं, किंतु प्रसन्न होकर के जब किसी को कोई वर प्रदान करते हैं, वो वाला वर जो है उसका कभी कुछ नहीं बिगड़ता और दूसरे जो होते हैं वो सब समय बिगड़ते ही बिगड़ते हैं। भगवान और भगवान के परम भक्त वो जिसको भी वर प्रदान करेंगे, वो वर अवश्य ही सब समय के लिए मंगलकारी होगा। उसका अन्यथा होता नहीं, उसमें असुविधा आती नहीं। किंतु अन्य कहीं से भी क्यों ना मिले, उसमें अवश्य ही क्या आएगा? कभी तो वो पूरा नहीं होएगा, कभी कुछ समय के लिए साथ देगा, कभी क्या करेगा? असुविधा में डाल करके परेशान करेगा। उस प्रकार का ही होगा। सारे उदाहरण इसी प्रकार का बताते हैं। तो यहाँ पर
इन्होंने क्या किया, अब प्रहलाद को कह रहे हैं मैं तेरे को कहाँ भेज दूंगा, यमालय में भेजूंगा तेरे को, तो जड़ बुद्धि है, तो निर्बोध है। अब कह रहे हैं वास्तविक रूप में जो हिरण्यकश्यपु, वो प्रहलाद जी को ऐसा बोल ही नहीं सकते कभी भी। किस लिए? क्योंकि हिरण्यकश्यपु वो भी भक्त हैं और प्रहलाद जी भी भक्त हैं। स्टेज पर खड़े होकर के जो रोल प्ले कर रहे हैं वो तो अलग बात हो, उसमें तो एक दूसरे के शत्रु जैसे खड़े हुए हैं। प्रहलाद महाराज जी तो शत्रु की भांति नहीं खड़े, किंतु हिरण्यकश्यपु शत्रु की भांति खड़ा है। किंतु स्वरूपता है कौन, वो बैकग्राउंड में पर्दे के पीछे वो कौन है, वो लोग भक्त हैं, इसलिए ऐसा बोल ही नहीं सकते। किंतु अगर भक्त लोग ऐसा रोल भी प्ले करते हैं तब भी उसमें ऐसे वाले शब्दों का चयन करते हैं जिसके दो अर्थ होते हैं। ऐसे वाले शब्द बोलते हैं जिसके दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ तो होता है जो भक्त का भक्त के प्रति होता है, लागू होता है, और दूसरा जो दुष्ट व्यक्ति वो किसी अन्य को बोलेगा। तो इसलिए जब इन्होंने बोला दुर्विनीत, इसके दो अर्थ क्या हैं? एक का अर्थ तो क्या है, दुर्विनीत मतलब, विनीत किसको कहते हैं? जिसमें विनय होती है, जो छोटा बन करके खड़ा होता है, जो अपना मस्तक झुका करके रखता है सब समय, जो शांत स्थिर चित्त होता है, उसको बोलते हैं विनीत है ये। किसी ने अगर कुछ गाली इत्यादि भी निकाल दी तब भी वो शांत रहता है, तब उसको बोलते हैं विनीत है। तो दुर्विनीत उसका उल्टा, छोटा होने पर भी बड़े के सामने छाती फुला करके खड़े होना और बड़े को आदेश प्रदान करना, बड़े की बिल्कुल कोई बात नहीं सुनना, उसको अपने से बहुत तुच्छ निम्न मानना, जो ऐसे वाला करता है उसको कहते हैं दुर्विनीत। तो हिरण्यकश्यपु के मुख से क्या शब्द निकला? दुर्विनीत। उसके दो अर्थ किए, एक तो ये वाला जो प्ले करते समय लोगों को सुनाई दे रहा है, और दूसरा उसका अर्थ क्या है? दुष्ट गणेर मध्यो कृपा रूप वैशिष्ट्य जे प्राप्त होइया छे ते दुर्विनीत। अर्थात दु शब्द दे दिया पहले, दुर्विनीत। दुर शब्द का अर्थ क्या कर दिया? दुष्टों के बीच में रहने पर भी विनीत, दुर्विनीत। अर्थात हिरण्यकश्यपु का दूसरा अर्थ क्या है? जो भक्त को बोलता है कि आप तो कैसे वाले हो, अगर आपको जो सारे दुष्ट लोग हैं उनके बीच में भी छोड़ दिया जाए तब भी आप सब समय विनीत ही रहने वाले, आप अपने स्वभाव को कभी भी नहीं छोड़ने वाले। साधु का यही स्वभाव होता है। श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी एक कथा सुनाते हैं। यही कथा हमारे सारे गुरुवर्ग सुना रहे हैं, उनके ग्रंथ में पढ़ा था। क्या कह रहे हैं? जो हमने अभी कुछ दिन पहले कहानियां पढ़ी थी ना, उनकी कुछ शिक्षा मूलक, उसी में एक साधु का बता रहे हैं। वो गंगा जी में स्नान कर रहा था, बिच्छू बार बार आता है और बिच्छू उनको काटता है, और ये क्या करते हैं? बिच्छू को चाहते हैं कि ये पृथ्वी पर चला जाए, वहीं पर रहे, ये उसको मारते नहीं, पकड़ में आने पर भी उसको भूमि पर फेंक देते हैं। वो फिर से आ जाता है, फिर इनको काटता है। 2-3 बार ऐसा होने पर जो आसपास में लोग देख रहे थे, उन्होंने कहा साधु को कि आपको ये बिच्छू बार बार डंक मार रहा है, डसना चाहता है, परेशान कर रहा है, आप इसको मार क्यों नहीं डालते? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? इसका स्वभाव काटना, मेरा स्वभाव इस प्रकार का कुछ भी नहीं करना। जब ये छोटा सा प्राणी अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहता, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज जी के विषय में कह रहे हैं कि आप दुर्विनीत हो, अर्थात दुष्टों के बीच में भी यदि आपको छोड़ दिया जाता है, वो आपका जितना भी अमंगल क्यों ना करते रहें, आप तब भी
उनके प्रति विरोध तो करते ही नहीं हो, उनका मंगल ही करने वाले हो। इसलिए ये शब्द उनके हृदय का भावना। बाहर से क्या सुनाई दिया? दुर्विनीत। दूसरा उन्होंने क्या कहा था? मंदात्मा। मंदात्मा मतलब जो लोगों को सुनाई दिया वो सारा कुछ, उसका अर्थ क्या है कि तुम्हारी आत्मा जो है वो बहुत मंद है, बहुत निकृष्ट है, मंद है, दुर्भाग्यशाली है, तुम बहुत दुर्भाग्य हो, मंद आत्मा हो। किंतु जो अंदर से वो बोल रहे हैं, मंद आत्मा शब्द का अर्थ वो क्या है? वो कह रहे हैं मंद आत्मा बोलिते परेर दुख सहने असहिष्णु। मंद जनेरो आत्मा अर्थात मन जहाते। मंद आत्मा अर्थात मंद से मंद, दुर्भागा से दुर्भागा व्यक्ति भी क्यों ना हो, आप उसको भी अपनी आत्मा तुल्य मानते हो। मंद आत्मा भक्त ऐसा ही होता है। प्रहलाद वो क्या करता है? किसी को भी मंद नहीं देखता। कोई कितना भी दुर्भागा क्यों ना हो, तब भी वो क्या मानते हैं उसको कि ये तो इसके कर्मों का फल है, केवल है तो ये भगवान का अंश, विभिन्न अंश, ये तो आत्मा है, तो इसीलिए उसको उस प्रकार से ही देखते हैं सब समय। किसी का कर्मों के कारण मंद है, कोई निर्धन है, कोई शारीरिक कष्ट भोग कर रहा है, कोई बुद्धि से बिल्कुल रहित है, किसी के अंग प्रत्यंग खराब हैं, उनको प्रसाद भी दे दो। कल भी आए थे, प्रसाद नहीं दिया था। तो ये मंद आत्मा अर्थात जो मंद से मंद व्यक्ति को भी अपने आत्मा के समान मानते हैं, उनका भी, उनके प्रति भी कोई निम्न बुद्धि, हे बुद्धि नहीं रखते हैं। तो इसलिए तुम कौन हो? पहला क्या बोला था? दुर्विनीत हो। दूसरा क्या बोल दिया? तुम कौन हो? मंद आत्मा। और तीसरा क्या बोला है? कुल भेदक, कुल भेदक। तीसरा था कुल भेद कर, और चौथा है हे अधम। कुल भेद कर, इसका अर्थ क्या किया? पहले जो साधारण लोगों को सुनाई देता है वो क्या होता है? कुल भेद कर अर्थात कुल में चली आ रही जो हमारी सारी परंपरा, असुरों का आदर करना, शुक्राचार्य जी को गुरु मानना, और कोई भगवान नहीं होता, हम लोग ही स्वयं भगवान हैं, सारा कुछ हमारे अपने बस में है, जो हमारी दैत्य कुल की चित्त वृत्ति चली आ रही है, उस चित्त वृत्ति से अलग चित्त वृत्ति वाले, इसका नाम होता है कुल भेद कर। अर्थात कुल के परंपरा को, कुल के रीति रिवाजों को, कुल के विचारों को नहीं मानने वाला, अलग से ही कुछ नया प्रकटित करने वाला। ये खराब सेंस में जो लोगों को सुनाई दे रहा है, जो कुल भेद कर होता है उसको खराब ही मानते हैं। इसीलिए नंद बाबा ने कृष्ण को, जब गिरिराज पूजा की बात उनकी प्रारंभ हुई, तब क्या कहा था? ये हमारे कुल की परंपरा है, हम लोग प्रत्येक वर्ष इंद्र की पूजा करते हुए चल रहे हैं, इसलिए हे पुत्र, इस कुल परंपरा को नहीं हम जानते, भले ही क्यों हम करते थे, किंतु तब भी तो करते आ रहे हैं ना, इसलिए इसको बीच में छोड़ना ठीक नहीं है, हमें कुल भेद कर नहीं बनना चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने क्या बोला? अब हिरण्यकश्यपु ने बोला कि तुम कौन हो? कुल भेद कर। अर्थात जो ऐसे वाला होता है वो अमंगलकारी होता है, वो अपना कोई ऐसा क्रिया नहीं कर, जो अच्छी क्रियाएं चली आ रही, रीति रिवाज, वो यदि नहीं मानता तो उससे पूर्वजों को भी जो है कष्ट पहुंचता है। उनके पास में भी जो तर्पण की वस्तुएं, जो श्राद्ध क्रिया के समय में उनको कुछ दिया जाता है, वो भी फिर उसको ग्रहण नहीं करते, क्योंकि परंपरा टूट गई बीच में से। परंपरा टूटने से हानि होती है, असुविधाएं आती हैं। जैसे गुरु परंपरा, हमारी गुरु परंपरा कैसी है? अटूट।
प्रारंभ से कृष्ण से लेकर के ब्रह्मा जी से नारद जी, उसी प्रकार से ये परंपरा जो है ये चली आ रही, इसको कहते हैं अटूट परंपरा, जिसमें कहीं पर भी कोई अलग अलग अंश, बिखरे हुए अंश, टूटे फूटे ऐसा नहीं है, जो सीधी सीधी चली आ रही है, वही मंगलकारी। जैसे कोई रास्ता हो, वो थोड़ा अच्छा हो, बीच में से बहुत सारा टूटा फूटा हो, या पगडंडी बनी ही ना हुई हो, जंगल में से चलना पड़े तो वो कष्टकारी होता है। तो इसी प्रकार से जो कुल में आता है व्यक्ति, जिस भी कुल में, उसके लिए कर्तव्य क्या होता है, जो कुल का समस्त विचारधारा है उसको पूरी तरह से अक्षुण्ण रखने का दायित्व होता है जीव पर। यदि वो उसको नहीं पालन करता तो उसको दोष लगता है, उसका कष्ट वो स्वयं भी भोगता है, उसके पितृगण भी बोलते हैं, आने वाले जो उनकी जनरेशन होती है उनको भी दुख भोगना पड़ता है, सबके लिए कष्टकारी होता है ये। अपने लिए व्यक्ति के, जो आगे पीढ़ियां आएंगी उनके लिए, और जो पीछे पूर्वज थे उनको भी बहुत कष्ट पहुंचता है कि हमने इतने समय से ये सारा मार्ग ठीक रखा था, इसने बीच में आकर के ध्वंस कर डाला। तो इसलिए ये सबके लिए अहितकारी होता है। तो जिसको ये बात बोली जाती है कि तुम कौन हो, कुल भेद कर, अर्थात उस व्यक्ति को बहुत अधिक आघात पहुंचाने वाली बात बोली जाती है। ये बहुत बड़ा अपमान है, बहुत बड़ी गाली है। जैसे किसी को अगर गाली दी जाए, हिजड़ा कहीं का, जाए यहाँ से, तो जैसे एक व्यक्ति ये शब्द सुनने से दुख पाता है, उसी प्रकार से जो कुल भेद कर, ये शब्द उसी प्रकार की बहुत बड़ी गाली। तो हिरण्यकश्यपु ने एक तरफ से तो क्या बोल दिया उनको, तुम कौन हो, कुल भेद कर। फिर दूसरी तरफ से अब कह रहे हैं कि उनके हृदय का भावना क्या है हिरण्यकश्यपु के। सकलेर चित्ता आकर्षक बोलिया, कुल विशेषेर सृष्टा, प्रजापति गण हो अधम जहां होइते। कह रहे हैं कि तुम वास्तविक रूप में भक्त जो होता है वो कैसे वाला होता है, कितना अधिक कुल का मंगल करने वाला होता है। जो भगवान विष्णु की आराधना करता है वो अपने समस्त पूर्वजों से महान होता है, और जो आने वाली पीढ़ियां होंगी उसके कुल में, उसके लिए भी वो आदर्श होता है, उद्धार करने वाला बनता है, पीछे की पीढ़ियों का उद्धार करने वाला, सारे पूर्वजों को प्रसन्न करने वाला, और स्वयं भी परम मंगल को प्राप्त करने वाला, और जो आगे पीढ़ियां आएंगी उनका भी सुकल्याण करने वाला। तो इसीलिए उनके लिए क्या बोल दिया कि आप कैसे हो, कुल भेदा कराधम, कुल भेद कर अधम। अर्थात जो बड़े से बड़े व्यक्ति माने जाते हैं, जो कुल का मंगल करने वाले, जो सबका मंगल करने वाले, अपने पूर्वजों का मंगल करने वाले, अपना मंगल करने वाले, और जो आगे पीढ़ियां आएंगी उनका भी मंगल करने वाले जो माने जाते हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ हैं प्रजापति। प्रजापति ने क्या किया था, अपने पिता ब्रह्मा जी की बात को माना था। मेरे को जल ला करके दे दो। तो उन्होंने अपने पिता की बात को माना था। ब्रह्मा जी ने कहा था, मेरे को भगवान ने आदेश किया कि मैं सृष्टि करूं, इसलिए मैंने तुम्हारे को जन्म दिया, और तुम अभी आगे क्या करो, अपने कुल का विस्तार करो। उन्होंने अपने पिता की बात को मान लिया, और इसके द्वारा ब्रह्मा जी उनके प्रति प्रसन्न हुए, और उन्होंने आगे जो सृष्टि की उनको भी फिर आगे उपदेश किया कि हमारे पिता ब्रह्मा जी की इच्छा कि सृष्टि हो, जगत की वृद्धि हो, जनसंख्या बढ़े, इसलिए आप सभी लोग भी क्या करो, वंश का विस्तार करो। उन्होंने भी वंश का विस्तार किया था। तो अभी जो प्रजापति, जो सभी का मंगल करने वाले, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने वाले, और आगे भी सबको
जो है वो उनका भी मंगल चाहने वाले, उनके द्वारा भी ब्रह्मा जी की सेवा करवाने वाले। तो ऐसे वाले जो प्रजापति जो सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, वो भी आपके सामने, एक भक्त के सामने क्या हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं। किस लिए अधम हो जाते हैं? वो छोटे हो जाते हैं तुम्हारे से, भक्त से। किस लिए? क्योंकि भक्त ब्रह्मा जी के भी जो सृष्टिकर्ता भगवान, उनको भी प्रसन्न करने में समर्थ हो जाता है। वो केवल ब्रह्मा जी तक की बात नहीं, ब्रह्मा जी के भी जो पिता हैं नारायण, नारायण के भी जो पिता हैं कृष्ण, उनको भी वो प्रसन्न करने में समर्थ होता है। प्रजापति ने कहाँ तक किसको प्रसन्न किया है? ब्रह्मा जी तक को। इसलिए वो जितना प्रसन्नता पूर्वजों को कर पाए, जितना मंगल आगे वाली पीढ़ियों का कर पाए, आप उससे भी बहुत अधिक पूर्वजों का भी, आने वाली पीढ़ियों का भी, अपना भी परम मंगल करने वाले हैं। इसलिए आप कौन हैं? कुल भेद कर, वास्तविक कुल का, जो हमारा वास्तविक कुल क्या है सभी का। एक तो हो गया कि मेरा किससे ये शरीर मिला, उनके द्वारा कुल का परिचय। फिर उससे अलग हट करके, ऊपर हट करके, उस मैं हूं कौन? आत्मा। एक है मेरे शरीर का कुल और एक है मेरी आत्मा का कुल। आत्मा का कुल जो है वो शरीर वाले कुल से बहुत बड़ा, उसी को गुरुत्व देना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज जी ने उसी को ही गुरुत्व दिया है। इसलिए क्या कह रहे हैं कि आपने छोटी वस्तु को गुरुत्व दिया नहीं, बहुत बड़ी वस्तु को गुरुत्व दिया है। इसलिए आप कौन हैं? कुल भेद कर। उसी में फिर अधम भी उसके साथ चौथा लगा दिया। जब एक तरह से अर्थ करते हैं तो उसमें 4 शब्द निकल रहे हैं। कौन कौन से? दुर्विनीत, दूसरा मंदात्मा, तीसरा कुल भेद कर, और चौथा क्या निकला था? अधम। किंतु जब इसके 2 अर्थ करते हैं, 2 अर्थ वाला देखते हैं, तो जो तीसरा और चौथा है वो एक ही हो जाता है, कुल भेदा कराधम। अर्थात कुल का भेद करने वाले मनुष्यों में आप ने उन सबको क्या कर दिया? अपने से छोटा कर दिया। ऐसे वाला काम आपने कर दिया, भक्ति करना प्रारंभ किया। महाविभूति युक्त हेतु प्रहलाद शब्द यही जन्ने असुर गणे पूज्य बुद्धित्वेर अभाव। क्या शब्द बोले? हे दुर्विनीत, हे मंदात्मन, हे कुलभेदकर, हे अधम। फिर आगे क्या बोला है? हे नीच, मद शासनो उद्रवित्रवृतम, मद आज्ञा उल्लंघिनम, शब्दम अनम्रीभूतम। शब्दम शब्दम अनम्रीभूतम। शब्द शब्द का अर्थ किया, फिर से वही दुर्विनीत जैसा लग रहा है, अनर्मीभूतम। किंतु उसका जो भीतर का अर्थ किया वो क्या है? महाविभूति युक्त हेतु। हिरण्यकश्यप कह रहे हैं कि जो मेरी विभूति जो दिखाई दे रही है, ब्रह्मा जी से मैंने जो प्राप्त की, कि मैं कभी मरूंगा नहीं, इससे नहीं मरूंगा, उससे नहीं मरूंगा, उससे नहीं मरूंगा, और मेरे में बहुत बल है, मैं केवल इंद्र को देखूंगा उसी में वो गिर पड़ेगा। मेरे में जो ये विभूतियां हैं, ये विभूति उस तुम्हारी विभूतियों के सामने कुछ भी नहीं है। तुम कौन हो? महाविभूति युक्त। तुम्हारे वशीभूत भगवान हैं। तुम्हारे लिए वो मेरे जैसे सारे जो बल, उसको तो पूरी तरह से निकृष्ट कर देने वाले। तुम महाविभूति युक्त हो। यही जन्ने आप शब्द हो। शब्द का एक और अर्थ किया, जो क्या करते हैं? जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले, उनसे उनकी पूजा नहीं करते, उनकी बातों को आदर नहीं देते। जैसे हिरण्यकश्यप जो भी बोलता है, प्रहलाद महाराज उनकी बात को गुरुत्व ही देते नहीं है। षंड और अमर्क उनको जो सिखलाते हैं, उसमें अपना मन नहीं देते, उनकी बातों को गुरुत्व नहीं देते।
कि मैंने तो इनसे बहुत बड़ी बात समझी हुई है कि अपना और पराया कुछ नहीं होता, और ये मेरे को अपना और पराया करना सिखा रहे हैं। ये मेरे को गलत कार्य करना सिखा रहे हैं कि झूठ बोल करके भी दूसरों से अपना लाभ उठाओ। ये मेरे को सिखला रहे हैं राजनीति क्या होती है, कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे से कमजोर है उसको किस प्रकार से एकदम से लताड़ करके उसका सारा कुछ अपना बना लो, उसको कष्ट पहुंचाओ। तो ये जो मेरे को सारा सिखा रहे हैं इसका मैंने आदर नहीं करना। तो ये कौन करता है? इसी के लिए बताया शब्द जो है वो किस सेंस में यूज कर रहे हैं कि शब्द जो है वो व्यक्ति इनकी बातें सुन करके भी, इनके आचरण को देख करके भी उसमें से कुछ भी नहीं लेता, और जो उसने श्रेष्ठ वस्तु सीखी हुई है उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ता, वो उसी के अनुसार ही सब समय चलता है। तो इसलिए जब हिरण्यकश्यप ने का शब्द का मतलब उसका बाहरी रूप में क्या कहा था उसने कि तुम्हारे पास में कोई चीज है ही नहीं। क्या है तुम्हारे पास? तुम अभी मारूंगा तुम मर जाओगे, यमालय में पहुंच जाओगे। शरीर तुम्हारा छोटा सा है, तुम मेरा क्या कर लोगे? मेरे पास में अस्त्र है, शस्त्र है, मुझे चलाना आता, तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी तो नहीं है, फिर भी तुम स्तब्ध होकर के खड़े हो मेरे सामने। इस प्रकार का भावना जो है उन्होंने बोल दिया। महाविभूति से युक्त हो और इसीलिए श्रेष्ठ का आदर करते हो, निम्न का आदर नहीं करते। ये उनके अंदर की बात हो। बाहर से क्या बोल रहे हैं कि तुम हमारा पूजा नहीं करते, हमारी बात नहीं मानते, तुम स्तब्ध हो। इस प्रकार से किया। मत शासनो उद्वृतम, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले तुम हो। यम क्षयम निश्चय, मैं तुम्हारे को यमालय में भेजूंगा। इसका दूसरा अर्थ क्या है? यमालय में भेजूंगा पक्षे यम आदि अष्टांग योगेर निवास भूत तोमा के अमार त्रायक रूपे अंगीकार कोरिबो। मैं तुम्हें यमालय में भेजूंगा, इसका अर्थ क्या है कि मैं तुम्हारे को अपने गुरु के रूप में उल्टा वर्ण करूंगा। यम आदि अष्टांग योग जो है उसमें तुमने सिद्धि को प्राप्ति किया है, उससे भी बड़ी वस्तु तुम्हारे पास में है। इसलिए मैं तुम्हारे को ही क्या करूंगा, तुम्हारा आश्रय लूंगा, तुम्हें यमालय भेजूंगा। उसका शब्द क्या था? यम क्षयम निश्चय, मैं तुम्हें यमालय भेजूंगा। एक अर्थ ये वाला, यमालय भेजूंगा। दूसरा अर्थ क्या आ रहा है कि तुम्हारे जो चरण हैं वहीं पर ही यम आदि जो अष्टांग योग है वही सारे तुम्हारे चरण कमलों में ही निवास करते हैं, मैं भी वहीं पर आश्रय लूंगा। इस प्रकार का उनका भक्त वाला अंदर का भावना है। एक श्लोक हमने सुन लिया अभी ना, हम 5 श्लोक तक पहुंचे, तो 5 श्लोक हमने सुने अभी अष्टम अध्याय के। अभी इसको कल प्रातःकाल पुनः श्रवण करेंगे 6ठे श्लोक से। आज 5 श्लोक सुन लिए। आज रात्रि में शिला माधवेंद्रपुरी पाद जी, शिला श्रीनिवासाचार्य प्रभु, उनके विषय में श्रवण करेंगे। आज उनकी आविर्भाव तिथि दोनों की, और आज श्री राधा रमन देव का प्राकट्य दिवस। कुछ उनके विषय में श्रवण कर लेंगे। और एक तिथि है बुद्ध पूर्णिमा भी आज की तिथि का नाम, इसलिए हमारे भक्तों ने 10 अवतार स्तोत्र फिर से किया था। भगवान बुद्ध का जन्म उत्सव। और परमेश्वरी ठाकुर महाप्रभु के परिकरों में एक भक्त परमेश्वरी ठाकुर, उनका भी आज आविर्भाव न तिरोभाव तिथि है। तो जो संभव होगा संध्या में इन्हीं सब विषयों को लेकर के हम लोग श्रवण करेंगे। आप सभी लोग प्रसाद भी यहीं पर पाना, सभी लोग यहीं पर आ जाना। शाम को हम लोग 7 बजे से वासुदेव प्रभु समय क्या लिखा है 7 से 9 बजे तक कथा कीर्तन करेंगे। 7 से 9 आप लोग सभी यहीं आ जाना, यहीं पर ही प्रसाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भागवतम की जय। सप्तम स्कंद की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी जी की जय।
श्री वेद व्यास जी की जय। श्री प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्णा